नमस्कार दोस्तों, फूलपत्ती डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं। इससे पहले जो है कॉपरेकर का जो है स्थिरांक हम लोग समझ गए थे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको द्विआधारी अंकन पद्धति भी कहते हैं। द्विआधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें दो अंक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें जो है इसमें दो अंक का इस्तेमाल होता है। जैसे पहला 1 हो गया और 0 हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको द्विआधारी कहते हैं कि इसमें जो है दो जो है अंक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दो अंक का इस्तेमाल ही होता है। ये कैसे? इस रूप में कि अगर कोई संख्या है 45 है, तो इसको अगर द्विआधारी अंकन पद्धति में अगर लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, जैसे 45 बेस में यहाँ पे 10 रहेगा। इसको लिखना है द्विआधारी अंकन पद्धति में, तो कैसे लिखा जाएगा? तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि इसमें हमेशा जो है किससे भाग देना है? 2 से। यहाँ पे जो है भाजक लिखा जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ शेषफल होगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 से देंगे तो 1, 2 का 2, यहाँ पे हो जाएगा शेषफल 0। यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचा 10 और 11 में अगर 10 घटेगा तो शेषफल हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है क्या है कि 2 से अगर देंगे तो 2 दूना 4, 5 में 4 जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा? 1। फिर यहाँ पे अगर 2 से देंगे तो एक बार में शेषफल हो जाएगा कितना? 0। तो ये समझ में आ रहा है ना? सबको आ गया समझ में? अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको जो है लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि 1 है तो 1 लिखो, 0, फिर 1, 1 है, फिर 0, 1, ऐसे करके जो है बेस 2 देना है। इसमें कितना देना है? बेस 2 देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो है स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो है द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखा हुआ है। क्या कि इसमें देखो द्वि अंक है, एक तो 1 है, 0 है, 1, 1, 0, 1। 1 और 0 के अलावा कोई चीज का यहाँ इस्तेमाल हुआ है? नहीं। शुरू में हम बोले थे कि 1 और 0 का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब तो ये हो गया। और एक संख्या कोई लेते हैं, जैसे 23 ले लिए, इसका भी करते हैं तो 2 से देंगे तो कितना? 2 का 2, यहाँ 11 दूना 22 हुआ। अगर 23 में अगर 22 घटेगा तो शेषफल कितना बचेगा? 1। शेषफल यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से देंगे 5 बार में, 2 पंचे 10 हुआ, 11 में 10 घटेगा, शेषफल 1। फिर 2 से देंगे तो 2 दूना 4, शेषफल कितना हुआ? 1। फिर 2 से देंगे एक बार में 2 में 2 जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 0। अब फिर इसको 23 को कैसे हम लिख सकते हैं? यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1, 0, 1, 1, 1, ऐसे बेस 2। ठीक है, मतलब कि ये 23 को जो है लिख दिए हैं हम इसके रूप में। अब क्या है कि इससे तो यहाँ पे आए, इससे भी यहाँ पे आए, जान गए कैसे लिखा जाता है। अब सवाल कभी कोई उल्टा के पूछ देगा कि यहाँ से वहां निकालने के लिए कैसे। जैसे एक संख्या इसी को लेते हैं, अगर ऐसे दे दिया कि 1 है, 0 है, 1, 1 है, उसके बाद 0 है, 1 है, बेस 2 है। अब इसको जो है संख्या के रूप में लिखे। जैसे कहने का मतलब हुआ ये संख्या का लिए हैं यहाँ पे जान के कि इससे जो है क्या आना चाहिए? 45 आना चाहिए। अब इससे उल्टा जाना है, 45 लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो है एक नियम है, इस नियम को बताते हैं, उससे जो है निकल जाएगा। कैसे?
यहाँ पे अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। पहला संख्या क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद देखो कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 दे देंगे, ठीक। फिर जोड़ देंगे, फिर यहाँ 0 है, 0, फिर 2 पर पावर कितना अंक बचा है, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 लिखेंगे। फिर जोड़ देंगे, यहाँ कितना है, 1, 1 गुना 2 पर पावर 3, फिर जोड़, फिर कितना 1 ही है, तो 1 गुना 2 पर पावर 2, फिर कितना है 0, 0 गुना 2 पर पावर कितना बचा, 1, फिर 1 है, 1 गुना 2 पर पावर 0, क्या कि कोई संख्या नहीं बचा तो 0 संख्या। अब देखो यहाँ 2 पर पावर 5 का मान जो है 32 होगा। ये कैसे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे 5 बार, गुणा 32 आ जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर तो 0 ही होता है। 2 पर पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 8, इसका मान 8 हो गया। अब 2 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ देखो 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा, कोई संख्या रहे। फिर यहाँ देखो 2 पर पावर 0 है, कोई भी संख्या में पावर 0, जैसे x पर पावर 0, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ भी 2 पर पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ 1 और 4 5, 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 2 15, तो हासिल 1 रहा, 3 1 4, तो 45 आया। तो इस संख्या से 45 लेते आए, वो भी नियम समझ गए कैसे लाना है। 45 से इस पे लिखना है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसे संख्या को जो है लिखा जाता है। तो 23 को भी लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। अब कोई भी संख्या को जो है इस रूप में लिख सकते हो या इससे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों चीज हम प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे 46 कोई संख्या लिए, 46 पे जो है इसको लिखना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, कैसे लिखोगे, मतलब 1 और 0 संख्या का इस्तेमाल करके जो है इसको कैसे लिखोगे, द्विआधारी अंकन पद्धति में, ठीक है। वही जो बताए उसको वही करना है कि 46 में जो है किससे देना है, 2 लेकर के, समझो, देखो समझ में आएगा पूरा, नहीं आएगा ही, नहीं आने का क्या चांस है। 2 गुना 4, 2 तिया 6, मतलब 23 गुना 46 हो गया, 46 में 46 जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 लिख देंगे, इधर जो है शेष लिखते हैं, ठीक है। फिर देना हमेशा किससे है, 2 से ही देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना, दुक्का 2 हुआ, यहाँ पे कितना, फिर दुक्का 2 हुआ, 11 22, 1 शेष बच गया ना, यहाँ 1 2, फिर देखो 2 से 2, 2 5 10, 1 शेष बचा, फिर जो है 2 से 2, 2 दूनी, फिर 1 शेष बचा, फिर 2 से 2, 0 शेष बचा, ठीक है। तो 46 इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 0 1 1 3 बार है, 1 1 1 फिर 0, ऐसे हो, इस संख्या को इसके रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अब जो है तुम लोग बनाओ कि इससे इस संख्या को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, बनाओ बनाओ, ठीक है। तो तुम लोग बहुत कोशिश किया है ना, किसी का बना किसी का नहीं बना, तो जिसका बना और जिसका नहीं बना तुम देखो, यहाँ पे जो है इस संख्या से क्या बोले थे कि इसको निकालने के लिए, यही ना, तो यहाँ पे लेते हैं संख्या को, क्या है, 1 है 0 है 1 1 1 है और 0 है। इससे जो है इस संख्या में जाने के लिए 46 निकालने के लिए, इसे 46 निकालना है, कितना 46, यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि 46 का है तो ये लिखे हैं, तो 46 आना चाहिए और कंफर्म हो जाएगा कि सही है कि गलत है, क्या कि 46 से जब ये आएगा तो इससे 46 भी आना चाहिए। जब ऐसे करके प्रैक्टिस कर लोगे तुमको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमसे बन रहा है। उसके बाद जो है इस टाइप का कोई भी संख्या रहेगा तुम उसका निकाल पाओगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसे करके देगा, जैसे 46 दिया ये ला, ऐसे ऐसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ऐसे नहीं, ऐसे कोई भी संख्या दे देगा इस टाइप से लिख करके, उससे तुमको निकालना है, तो निकाल लोगे आसानी से। वही जो बताए थे नियम, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखना है,
गुना कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 देना है, ठीक। फिर जोड़, फिर कितना है 0, यहाँ 0 लिखना है, फिर गुना कितना अंक है 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 देना है, फिर जोड़, फिर यहाँ कितना है 1, 1 गुना 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 3 अंक बचता होगा। उसके बाद देखो फिर कितना है, फिर 1 ही है, तो 1 गुना 2 पर पावर 2 हो गया, फिर कितना है 1, 1 गुना 2 पर पावर 1, फिर कितना है 0, 0 गुना 2 पर पावर 0, की संख्या बचा ही नहीं अंतिम में, तो 0 हो गया। अब देखो 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 को 5 बार गुना करना है, तो 32। 0 लेकर के किसी भी संख्या में गुना करेंगे, बड़ा रहे छोटा रहे क्या फर्क पड़ता है, 0 ही होगा। अब यहाँ देखो 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करोगे मतलब 2 गुना 2 कितना होगा 4 होगा, 4 गुना 1 तो 4 ही ना हुआ, यहाँ 4 लिखो। इस पे आ जाओ, 2 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2 ही, और यहाँ 0 से गुना करोगे किसी भी संख्या को तो वो क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है, ठीक है। अब इसको जो है जोड़ दो, तो यहाँ पे देखो 4 2 जोड़ोगे 6 हुआ, 8 जोड़ोगे तो 14, 15 1 16, यहाँ 2 जोड़ोगे तो 16 के 6 हासिल 1, 3 है ना। यहाँ पे कितना है 3 1 कितना हो जाएगा 4 46, देखो 46 का ही तो लिए थे, 46 का ही तो लिए थे, तो 46 आया, तो ये हुआ आंसर। तो ऐसे करके कोई भी संख्या को जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, समझा दिए हैं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही अगर वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत